माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे, ये बिल्कुल कितना 2.5-3 फुट का अंतर होगा। आनंद तो इसी मार्ग से आता है। ये गेहूं है और बढ़िया ओस पड़ चुकी है, तो ओस पड़ने के कारण पूरे तो जूते और कपड़े भी गीले हो रहे हैं, लेकिन जो आनंद है वह है, आनंद के आगे गीला गीला कुछ नहीं है। बहुत शानदार बिल्कुल तट, और ऐसे तटों पे मगर के भी दर्शन हो जाते हैं। और अभी परसों नरसों तो एक बहुत बड़ा सांप था, लेकिन मरा हुआ था बेचारा। उस मरे हुए सांप के भी बढ़िया दर्शन हुए। मतलब इतना बड़ा सांप था कि ये समझ लो कि 10 से 15 फीट तक भी कहो तो कम है। टूटा भी था बीच से, जैसे भी उसकी मृत्यु हुई हो। तो माँ नर्मदा जी के तट पे चलने का जो आनंद है, वही आनंद है। जब गांव में घुसते हैं, रोडों पे निकलते हैं, बड़ा अजीब लगता है। परिक्रमा में आए हैं कि भ्रमण करने के लिए आए हैं। कल तो एक ऐसे गांव में घुस गए जहां कोई परिक्रमावासी जाते ही नहीं थे। तो वहां उनसे पूछा कि आगे वाला गांव का कितने दूर है, तो वो बोला इस गांव में घूम लिए। मतलब उनके कहने का था कि इस गांव में भीख मांग लिए कि नहीं मांगे। ऐसे ऐसे भी आनंद आते हैं, सब जगह घूमना पड़ता है। मार्ग हैं, अब कहीं कहीं ज़्यादा दिक्कत है तो वो गांव से होकर निकाल देते हैं, लेकिन असली आनंद तट का ही है। तो ऐसा खूब आनंद आ रहा है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में। और बहुत सुंदर सुंदर जो दृश्य होते हैं उनके भी खूब आनंद से दर्शन। सबसे बड़ा है माँ नर्मदा जी का तट। तट पे पूरी परिक्रमा हो तो फिर क्या ही कहना। माँ नर्मदा जी की ऐसी कृपा सब पर बनी रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर घाट पे एक सबसे बड़ी जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो कठिनाई है सिंचाई। अब ये सिंचाई हो रही है, इसका पूरा पानी नीचे आता है। अभी तो ये बहुत कुछ सारे की दूर है चिरवा। ये जब